हाय लियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी बाई वीकली रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग होगी जून 15 से जून 30 2020 के लिए। तो लियो, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर लियो जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी लाइन रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है आप उतना अपने लिए रख लीजिए, और जो नहीं करता उसको किसी और के लिए छोड़ दीजिए। ऑल्सो अगर किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसे लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो कम्प्लीटली आपका अपना डिसीजन है, वो आप कर सकते हो। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैं कभी कभी बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे नए व्यूअर हो तो मैं आपको बता दूँ कि जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो कभी कभी मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो काफ़ी फास्ट हो चुका है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। एनीवेज लियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्रोडक्टिव मैसेजेस से, फिर फर्स्ट रिकार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट रिकार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, एंड लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए लियो। तो लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्रोडक्टिव मैसेजेस में क्या मिलता है। तो लियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी हैं, या एक आप रिलेशनशिप में हो सकता है मैरिज में हो, जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि अगर उसमें ही आप आगे बढ़ते रहे तो वो कम्प्लीटली फेल हो जाएगी, या वो कम्प्लीटली एक फेलियर में मतलब कंसिडर करते हो आप उसको कि आगे जाके वो चीज़ कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। ऑल्सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न या किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, आई डोंट नो। इवन स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियो आपका वेट कर रहे हो या आप किसी स्कॉर्पियो का वेट कर रहे हो, आई डोंट नो। लेट्स सी कि मुझे आपके टैरो में क्या मिलता है। ओके, अगेन बोलूँगी कि अगर किसी लियो या किसी क्रॉस वॉचर को ऐसे लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो। एनीवेज लियो, ये है आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए लियो। डेफिनेटली, जो कि मुझे आपके इंट्रोडक्टिव मैसेजेस में भी मिल रहा था। ओके, तो लियो, आपकी तरफ आया है द 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, और आपके जो पर्सन है उनकी तरफ आया द सन कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, और आपका जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द डेविल। तो हो सकता है आप किसी जेमिनाई के साथ, इवन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तीनों ही एयर साइंस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। स्कॉर्पियो, डेफिनेटली आई हैव स्कॉर्पियो, आई हैव सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, I'm so sorry about the disturbance. Okay, लियो के साथ एंड डेफिनेटली डेविल कार्ड के साथ कैप्रिकॉर्न आई हैव हियर। सो लियो, मुझे ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन थी, ओके, जहाँ पे एक पर्सन काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी से आपकी तरफ आए, बट आप उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी में थे, या हो सकता है कि वो जो पर्सन आपकी तरफ जब आए तो वो ऐसे थे कि चलो लेट्स गेट इन अ रिलेशनशिप, लेट्स गेट ये, लेट्स गेट वो। बट लियो, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे आप एक रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, आप उस में होना नहीं चाहते, बट फिर भी आप एक रिलेशनशिप में आए। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। आप रेडी नहीं थे, या आपको ऐसा लग रहा था, आप थोड़े से डाइसी भी थे उस सिचुएशन को लेके, बट समहाउ आपको थी थोड़ी सी फीलिंग्स उस पर्सन के लिए, तो आप एक रिलेशनशिप में आ गए। ऑल्सो हो सकता है कि किसी के गार्डन में सनफ्लावर हो बहुत सारे, या किसी को सनफ्लावर्स बहुत पसंद हो, इवन मैरीगोल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है। ये हो सकता है पूजा वगैरह में आप सनफ्लावर वगैरह चढ़ाते हो या मैरीगोल्ड चढ़ाते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। खैर फिलहाल वो ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ही होगा। और एनीवेज आई फील लियो कि जैसा मैंने कहा कि ये सिचुएशन थी जहाँ पे एक पर्सन काफ़ी खुशी खुशी वाली एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से आपकी तरफ आ रहे थे, या एटलीस्ट उन्हें ऐसा लग रहा था कि, या फिर एक रिलेशनशिप चल रहा था जहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी आपके साथ शादी तक हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं लियो, मुझे ऐसा लगता है आप उस एनर्जी में नहीं थे। आप थोड़ा सा कन्फ्यूज थे उस सिचुएशन के बारे में कि आपको सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उस पर्सन को लेके थोड़ा सा डबल थॉट्स में थे, ऐसा मुझे लग रहा है। आई रियली वांट टू क्लैरिफाई कि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्या ये डबल थॉट्स हैं। लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज द 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज। यस,
एस ऑफ कप्स, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है लियो कि आप कंफ्यूज्ड इस चीज़ को लेकर थे कि क्या आप इस पर्सन के साथ एक नया स्टार्ट चाहते हो कि नहीं चाहते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप तो वहाँ पे था, या हो सकता है एक पर्सन आपको कह रहे हो कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज थे कि क्या आप एक्चुअली एक रिलेशनशिप चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, जो कि मुझे पहले भी लग रहा था, बट क्लैरिफाई से कंफर्म हो गया कि वही था। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन ऐसी है कि आप चले गए 7 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में, जहाँ पे ऐसा था कि आप रिलेशनशिप में थे तो, लेकिन उतने एफर्ट्स आपसे लग नहीं पा रहे थे, या उतने एफर्ट्स आप लगा नहीं रहे थे क्योंकि आप लगाना चाहते ही नहीं थे, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है आपके इंट्यूटिव मैसेजेस से काफ़ी ज़्यादा, जो कि हो सकता है आप फिलहाल आप इसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप एक रिलेशनशिप में तो हो लियो, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि वो रिलेशनशिप आपके लिए वर्क करेगा, या उस रिलेशनशिप में कोई भी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। तो बेसिकली अगर हो सकता है आप में से किसी ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हो, या ग्रीन कलर आपका फेवरेट कलर हो, बट आई डोंट नो, बट जैसा कि लियो, जैसे आप देख सकते हो कि ये जो पर्सन है यहाँ पे बैठी हुई है और उनके हाथ में एक सॉर्ड है, पर एक तरीके से वो सॉर्ड बस गिरा पड़ा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो आप इसी एनर्जी में थे जहाँ पे आप एफर्ट्स लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन आप लगा पा नहीं रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके मन में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स नहीं है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लेकिन फिर भी जो एफर्ट्स, या तो ऐसा हो सकता है लियो कि आप एफर्ट्स लगा रहे थे लेकिन उस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी और माइंडसेट में होते हैं, सामने वाला किसी और माइंडसेट में होता है। ऑल्सो मेरे दिमाग में गाना आ रहा है जी हुजूरी का, कियान का गाना है, हो सकता है किसी के साथ वो रेजोनेट करे, तो एक बार आप उसकी लिरिक्स जाके सुन सकते हो, तो क्योंकि वो सिचुएशन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट एनीवेज, जैसे कि मैंने कहा कि लियो आप हो सकता है आप एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन जो सामने वाले पर्सन थे वो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में थे, उनको ऐसा लग रहा था कि जिस खुशी के साथ वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे, या जिस पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, वो चीज़ अब नहीं हो पा रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है लियो कि आप उनके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाते हो, कुछ भी नहीं करते हो। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आप लगा रहे हो, अगेन हो सकता है आप कहीं बाद में जो कमेंट सेक्शन में बोलो नहीं हम तो लगा रहे थे, आप लगा रहे थे, बट मैं उनके पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लगने लग गया था कि आप उनके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा हो रखा है कि आपको ऐसा लग रहा है या तो आप ज़बरदस्ती की रिलेशनशिप में हो, या फिर आपका ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, या फिर आपका ब्रेकअप पैचअप टाइप होता रहता है, या आप बेसिकली सेपरेशन में चले जाते हो बार बार, फिर बात करते हो, फिर कुछ ऐसा ही होता है कि आप दोनों के बीच में एलिगेशंस लगते हैं कि तुम मेरे एफर्ट्स नहीं लगाते, तुम मेरे एफर्ट्स नहीं लगाते, और फिर आप दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, ऐसा मुझे, या फिर आप लोगों का सेपरेशन हो जाते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट लियो, अगर ये आपका सिचुएशन है तो आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि आप एस ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आ जाओगे, जहाँ पे आपको ऐसा, ऑल्सो कुछ लोग हो सकता है आप थर्सडे का व्रत रखते हो, या आप नाग देवता को मानते हो, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स में नीचे छोटा सा सांप बना हुआ है, तो इसलिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, बट एनीवेज लियो आप उस एनर्जी में आ जाओगे विद द एस ऑफ सोर्ड्स की, आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि अब आप इस चीज़ में क्लैरिटी चाहते हो, और मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ के बारे में आप बहुत क्लियरली अपने पार्टनर से बात करोगे आगे जाके, एंड वो भी किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ जाएंगे, जहाँ पे वो भी आप ही की तरफ प्यार लेके आएंगे, बिकॉज लियो मुझे ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते, आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को भी सेम यही फीलिंग है कि लियो मेरे को प्यार नहीं करते, मेरे लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब भी आप दोनों के बीच में बात होती है हमेशा इस चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट होता है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, और सामने वाला कहता है भाई मैं इतना करता हूँ, तुम मेरे लिए क्या करती हो, तो वो लड़की भी कहती है अच्छा मैं ही तो सब कुछ कर रही हूँ, तुम क्या करते हो मेरे लिए, ऐसे ऐसे करके बस आपकी ड्रामा, मतलब टीवी सीरियल ड्रामा होता रहता है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे लग रहा है लियो। तो ये सिचुएशन मैं बताऊँ तो ये सिचुएशन अभी यहाँ वाली सिचुएशन है। इसके आगे क्या होने वाला है कि आप फाइनली आप डिसाइड करोगे कि आप उस क्लैरिटी के साथ बात करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ इस चीज़ को बैठ के डिस्कस करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो भी किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में, उन्हें भी रियलाइज़ होगा कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द डेविल, एंड डेविल का क्या मतलब होता है कि दो लोग कितना भी कोशिश कर ले एक दूसरे से दूर निकलने की, कितना भी कोशिश कर ले एक दूसरे को छोड़ने की, वो छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर आप देखो कि ये जो दो डेविल है, दो डेविल जैसे कि ये डेविल है, अगर ये जो दो लोग हैं ये बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, तो वही सिचुएशन मुझे आपके साथ लग रही है लियो, कि आप भले ही सोचते तो हो कि ये रिलेशनशिप कहीं जा नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आप एक दूसरे से दूर जा भी नहीं पाते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो नेक्स्ट लियो, चलिए अब लास्ट में मैं निकालना चाहती हूँ यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए मेरे ओरेकल डेक से। तो लियो चलिए देखते हैं कि मुझे आपके अपने ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है।
ओके। पता नहीं क्यों लियो, पर मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ये आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा है, बिकॉज मेरे पास जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है ट्रेजर चेस्ट, एन अनफोर्सिंग विंडफॉल ऑफ न्यू अबंडेंस कम्स टू यू नाउ। और जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है एम्पावरमेंट, यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज, इट्स सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। तो लियो मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रेजर चेस्ट वाला कार्ड है ये मुझे आपके फाइनेंसेस के लिए ज़्यादा लग रहा है, कि अगर आप में से कोई बिजनेस पर्सन है या कोई बिजनेस फील्ड से है, इवन मार्केटिंग के लिए भी कुछ लोगों का लग रहा है, तो आपका ऑब्वियसली मुझे पता है कि लॉकडाउन की वजह से आप लोगों के लाइफ में दिक्कतें हो रही होंगी, बट आई फील कि आगे जाके वो चीज़ आपके लिए बेटर हो जाएगी, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ न्यू एक्साइटिंग ऑफर्स आने वाले हैं। डेफिनेटली मतलब ट्रेजर चेस्ट के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंसेस विल बी बेटर इन द कमिंग फ्यूचर, इन द मतलब नेक्स्ट फ्यू डेज, एंड फ्यू डेज तो क्या बोलूँ बिकॉज टाइमलेस होता है, सो इन कमिंग फ्यूचर ही ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर कह सकते हैं। सेकंड कार्ड जो मुझे आपके लिए मिला है लियो, दैट इज एम्पावरमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि लियो हो आप, ओके, जैसे कहते हैं ना, मतलब लियो हो यार, शेर हो आप, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी पावर लूज़ कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत डल फील कर रहे हो, बहुत लो फील कर रहे हो, तो आई फील कि यूनिवर्स आपको एडवाइस करना चाहता है कि सब बिल्कुल भी फील मत करो, एम्पावरमेंट लो, अपना पावर करो अपने आप को, ठीक है। पावर हाउस में जाके बैठ जाओ, ट्रांसफार्मर में चढ़ के बैठ जाओ, लेकिन अपने आप को चार्ज करो फिर से, ठीक है। वो शेर वाली ताकत में आओ जल्दी से, बिकॉज लियोज ऐसे ना चुपचाप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, ओके। एनीवेज लियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर जून 15 टू जून 30 2020 के लिए, एंड आई होप कि आपके साथ रेजोनेट करे। तो अगर ये स्टोरी लाइन आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करता तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है हर लियो जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी लाइन रेजोनेट करे ही करे। अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड आई विल सी यू सून लियो।